अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, म्युनिसिपल की जानिब से जो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे वो शास्त्रीपुरम के इलाके में आज डेमोलिश किए गए और जिन लोगों ने स्ट्रक्चर्स खड़े किए थे उन लोगों का कहना था कि वो तो लीगली रह रहे हैं। लेकिन इसी दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वहां पर पहुंच गए। एमएलए मोहम्मद मुबीन, किस तरह से उनको कस्टडी में लिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, मैं जहाँ पर मेरे को अरेस्ट किया गया ना तो वहाँ पे मेरा घर था ना वहाँ मेरी कोई जमीन है। जहाँ पर गरीबों के मकानात तामीर हो रहे हैं वहाँ पर डिमोलिशन की जायज है। तो मैं और हमारे इब्तदाई के सदर जनाब गफ्फार खान साहब, वहाँ के मुकामी इब्तदाई के सदर हबीब साहब मिलकर, हम तीनों मिलकर वहाँ पर गए। हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि अगर आप FTL की जमीन थी तो उस वक्त आप जिस वक्त वो लोग पाया खोद रहे थे या फाउंडेशन डाल रहे थे, पिलर्स को डाला जा रहा था, तो वहां पर आप क्यों मुदाखलत नहीं करे, क्यों उनको मकान बनाने की इजाजत दी आप। और शास्त्रीपुरम के इलाके में एक लेक है जिसका नाम है बाब रुकनुद्दौला। जब ये लेक जिसका नाम है रुकनुद्दौला भर जाती है तो 10 एकड़ की आजू बाजू की जमीन है। फुल टैंक लेवल कैपेसिटी जब भर जाती है तो ये पूरी की पूरी 10 एकड़ की जमीन कवर करती है। इस तरह का म्युनिसिपल वालों का दावा है। अभी म्युनिसिपल वालों का कहना है कि ये जो 10 एकड़ की जमीन में जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो तमाम के तमाम अनऑथराइज लेआउट है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एक जमीन खरीद कर एक घर बनाने के लिए लोगों की जिंदगी भर की मेहनत लग जाती है। अब देखिए वो चुटकियों में जब टूट रही है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को तकलीफ होगी कि उनकी मेहनत की कमाई इस तरह से ज़ाय हो रही है। लेकिन जिन लोगों के वहाँ पर मकानात हैं उन लोगों का तो कुछ और ही कहना है। This illegal demolitions have been taken by this authorities. Writ appeal. ये ऑर्डर्स को चैलेंज भी नहीं किया गया था कहीं पर भी, एंड विदाउट चैलेंजिंग द ऑर्डर्स और विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड विदाउट इवन इशूइंग नोटिस टू एनी ऑफ माय क्लाइंट, द अथॉरिटीज हैव इलीगली कैरिड आउट दिस डिमोलिशन ड्राइव अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर हाई कोर्ट से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टू बी फॉलोड, और बगैर कोई नोटिस दिए या बगैर इन्फॉर्म करे सेकेंड सैटरडे के दिन अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को 7 o'clock को अथॉरिटीज पूरे मतलब हमारे क्लाइंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे कि बाहर निकल जाओ, एंड दे हैव कैरिड आउट द इलीगल डिमोलिशन ड्राइव। ये ऑर्डर को कहीं पर चैलेंज भी नहीं किया गया था, विच मीन्स दैट द ऑर्डर्स आर स्टिल वैलिड इवन ऑन डेट। सेकेंड सैटरडे के दिन ये इलीगल डेमोलिशंस किए गए हैं। ये सालों से हमारे क्लाइंट्स पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, सालों से हमारे क्लाइंट्स का ही पोजीशन है, ये टाइटल भी इन्हीं का है। इसके बावजूद भी अथॉरिटीज के खिलाफ ऑर्डर रहने के बावजूद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करके डेमोलिशंस किए गए। सो ये इन अटर वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिस इलीगल डेमोलिशंस हैव बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का काम है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, बट इन लोगों इनका इलीगल तरीके से ये डेमोलिशंस किए गए। सो ये सुबह सुबह विदाउट इवन इशूइंग एनी नोटिस। क्या लगता है आपको ये FTL लैंड तेरे दिन से जो चला है, आज जो इशू करने का क्या मतलब है? ये बस देखिए मेरी एक क्वेश्चन है, काफी देर से जो काम हुआ इतने दिन गवर्नमेंट क्या करी थी, उसके बाद अचानक ये दिन आके तोड़ने का मतलब? ये बस आसपास के लोगों की मिलीभगत है। ये आसपास के लोगों की मिलीभगत है। जब अथॉरिटीज वर पार्ट ऑफ दिस केस, अगर इन लोगों को लगता है कि ये FTL लैंड है या कुछ और इलीगल मतलब इसके अंदर कार्रवाई की जाती थी, तो अथॉरिटीज का काम ये था कि कोर्ट को इन्फॉर्म करना था बाय वे ऑफ फाइलिंग काउंटर। आपको कुछ भी ऐसे इन्फॉर्म किया नहीं क्या कि ये? बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज का भी कुछ भी इन्फॉर्म किया ही नहीं था। और ये ऐसा नहीं था कि मतलब हाई कोर्ट में केस डालते कि ऑर्डर्स आ गए थे। नन ऑफ द अथॉरिटीज अपीयर्ड इन द हाई कोर्ट। उन लोग अपीयर भी नहीं हुए, उन लोग काउंटर्स भी नहीं फाइल करे। FTL का इशू रहता था या कोई और चीज का इशू रहता था, दे शुड हैव ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द हाई कोर्ट। बगैर किसी चीज को इन्फॉर्म करे, दैट मीन्स देयर वाज नो FTL इशू। और जो भी FTL का इशू रहता था, किसी भी चीज का इशू रहता था, अथॉरिटीज का काम यह है कि इन्फॉर्म करना या नोटिस देना। विदाउट इशूइंग नोटिस इन अटर वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करना ये बहुत गलत बात है। ये टोटल कितना आपका कितना यहाँ पर 6 एकर्स का था ये पूरा। 6 एकर्स का ये एक ही फैमिली का इशू है। ये इंटरनल फैमिली है, ये पूरी इंटरनल फैमिली इसके उसमें, ये FTL का नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लैंड वेटलैंड अथॉरिटीज के अंदर आती है, नहीं है साहब। अगर अथॉरिटीज के अंदर आती भी थी तो ये चीज जब हाईकोर्ट के पास जब ये अगर ये FTL के उसमें आता भी था तो ये हाईकोर्ट के नॉलेज में लाना चाहिए था ना। इरिगेशन डिपार्टमेंट ये रिट पिटीशन में पार्टी है,
HMDA रिट पिटिशन में पार्टी है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज पार्टी है, पुलिस वाले पार्टी है, तो ये कोई भी अथॉरिटी हाईकोर्ट के नॉलेज में क्यों नहीं लेके आई कि अगर ये है ना, अगर से FTL में आती थी तो हाईकोर्ट के सामने काउंटर में बताना था ना कि FTL की प्रॉपर्टी है ये बोल के। ये 2022 में लुगना सरबत के नाम से एक एप्लीकेंट है। हाँ ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से एक हाँ ऑर्डर आया था कि एंक्रोचमेंट चल रहा बोलकर। हाँ हाँ नहीं, वो ये हमारा जो ऑर्डर है 2023 का ऑर्डर है। अच्छा। तो मतलब जो फाइनल ऑर्डर रहता है, जो लेटेस्ट ऑर्डर रहता है, दैट विल बी सब्सिक्वेंट, सब हर एक के ऊपर लागू रहता है ना वो ऑर्डर्स, जिस किसी का भी रहता है। अगर उन लोगों को दिक्कत थी, अगर ये ऑर्डर से इम्प्लीट करना चाहिए था ना, तो एटलीस्ट ये रिट अपील, ये जो रिट पिटिशन का जो ऑर्डर आया था, दिस शुड हैव बीन चैलेंज्ड बाय वे ऑफ फाइलिंग रिट अपील। लेकिन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, हाँ। ये रजिस्टर्ड थे या नोटरी पर थे? सब रजिस्टर्ड थे। मतलब ये पोजीशन एक ही फैमिली का है ना ये, तो देयर इज नो सब्सिक्वेंट एक्शंस व्हिच हैव बीन टेकिंग प्लेस बाय द फैमिलीज। तो मतलब एक ही फैमिली के पूरे शेयर कर पे एग्जैक्टली, यस यस यस। इसमें कोई प्लाटिंग नहीं करे आप? नहीं 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 नहीं, दिस प्लॉटिंग किसी भी चीज की नहीं हुई। ये सेम फैमिली एग्जिस्ट करती हुई है, ये सेम फैमिली है जो है ना कई सालों से जो पोजीशन होल्ड कर रही है ना, ये वही फैमिली है जो पोजीशन होल्ड कर रही, वही फैमिली पोजीशन पर है, वही फैमिली के फेवर में ऑर्डर्स आए हुए हैं, हर चीज अथॉरिटीज के नॉलेज में है। द पुलिस डिपार्टमेंट इतने लोगों के खिलाफ ये ऑर्डर बाइंडिंग रहते हुए भी आज सुबह सुबह सेकंड सैटरडे का दिन रहते हुए भी 6:30 बजे आके डेमोलिशन कैरी आउट करते हैं। फिर ये जैसे कि आप अभी बोले 2023 में ऑर्डर पास हुआ, तो Yes. आप लोग कुछ स्टे वगैरह कुछ लाए थे? ये हम लोगों के फेवर में है ना साहब, ये ऑर्डर हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के फेवर में ऑर्डर रहने के बाद हम लोग क्यों स्टे लेके आएंगे? ये ऑर्डर्स तो अथॉरिटीज के खिलाफ है। अथॉरिटीज रिट अपील फाइल नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और सेकेंड सैटरडे के दिन 1.5 साल के बाद FTL बोलते हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, 6:30 बजे आके इमीडिएटली है ना डिमोलिशन करते हैं। ये एनी ऑफ दिस विल फॉलो इट्स ओन प्रोसेस देन। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।